गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी साइंस टीचर दीपशिखा आज आपके लिए वर्कशीट नंबर 44 जो कि 14/10/2020 के लिए है लेकर आई हूँ। बच्चों, आज हम चैप्टर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, और इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। किस तरीके से इन्होंने अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के अस्वीकार होने के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने इसके प्रतिरूपों की खोज जारी रखी, जिससे तत्वों के गुणधर्मों का और उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच संबंध स्थापित हो सके। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय रूसी रसायनज्ञ डिमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों की आवर्त सारणी के स्टार्टिंग में इनका बहुत योगदान रहा था। इन्होंने अपनी सारणी के अंदर तत्वों के उनके मूल गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर इन्होंने व्यवस्थित किया था। जो मेंडलीव थे उनका जन्म 8 फरवरी 1834 में हुआ था, रूस के पश्चिमी साइबेरिया टोबोस्लिक स्थान पर। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीव की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन में एकमेव ऐसे सिद्धांत पर साबित हुई है जिसमें नए तत्वों की खोज के लिए हमें प्रेरणा मिली है। मेंडलीव ने अपना कार्य जब शुरू किया था तो उस टाइम पर सिर्फ 63 तत्व हमें पता थे, जबकि आज की डेट में हमें कितने पता है? आज की डेट में हमें 118 तत्व पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया है। रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव क्यों किया? क्योंकि ये बहुत ही सक्रिय होते हैं और ज़्यादातर जो तत्व हैं वो इसके साथ यौगिक बना लेते हैं, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जो तत्व बना रहे हैं उनका चुनाव किया। तत्व से बनने वाले जो हाइड्रोजन से मिलकर बनाएंगे हाइड्राइड और ऑक्सीजन से मिलकर बनाएंगे ऑक्साइड, तो इनसे जो ऑक्साइड और हाइड्राइड के सूत्र मिल रहे थे उनके तत्वों के वर्गीकरण के लिए इन्होंने उसको मूलभूत गुणधर्म माना। समान गुणधर्म वाले तत्वों को उन्होंने एक साथ रखा और ये देखा कि जो ज़्यादातर तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में स्थान मिल गया है और वे अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। आरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। और ये भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं, और इसी आधार पर मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई, जिसका सिद्धांत है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को हमने ग्रुप कहा और क्षैतिज पंक्तियों को हमने पीरियड कहा। देखिए नीचे आपको ये पूरी आवर्त सारणी दी हुई है मेंडलीव के द्वारा। इन्होंने किस तरीके से ग्रुप में बांटा था। हाइड्राइड्स ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में और भी अच्छे से दी हुई है, पूरा वहाँ पे पेज पर है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा आया हुआ है। अब हम क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्रों के अनुमान कीजिए। तो देखिए जैसे आपका के दिया हुआ है, के मतलब होता है पोटेशियम, तो के से आपका क्या बन सकता है? के से आपका बनेगा K2O पोटेशियम ऑक्साइड। इसी तरीके से सी से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। Al से बनेगा Al2O3। Si से बनेगा SiO2। मैं नीचे लिख देती हूँ SiO2।
फिर है आपका Ba, बेरियम से बनेगा बेरियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीव द्वारा निर्मित आवर्त सारणी के नियम का आधार क्या था? तो बेटा इसका जो मुख्य आधार था वो यहाँ पे दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान। ये इसका मुख्य आधार था, परमाणु द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था? तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर ही उन्होंने उसको व्यवस्थित किया था। तो यहाँ से ये आपका आ जाएगा पूरा आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है, मेंडलीव ने तत्वों के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित क्यों किया? तो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बना लेते हैं, इसीलिए उन्होंने किया था। तो आपका यहाँ से ये आ जाएगा आंसर नंबर 4। अगला है, वाक्य पूरा कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह या वर्ग। और पंक्तियों को कहते हैं आवर्त। यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका ऊर्ध्व स्तंभ को और पंक्तियों को। तो ये आपका आ जाएगा आंसर नंबर 5। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आई होगी आज की वर्कशीट। थैंक यू, बाय बाय।